पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, वो मदाखलत की और कि शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी जबानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फैसल वावडा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 2 अरकान पार्लिमान की बात तौहीन आमेज थी। सेनेटर फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी बात पर कायम कहते हैं, मैंने मेरी पगड़ी उछाली है तो डबल पगड़ी उछालूंगा, पगड़ी को फुटबॉल बना दूंगा, मुझे कोई गाली देगा तो जवाब दूंगा, अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा लूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे तो सबूत भी देना पड़ेंगे। मैंने किसी जज का नाम लेकर बात नहीं की, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। रऊफ हसन जजेस के खिलाफ बात करते रहे, उन पर एक्शन नहीं लिया गया। गलती पर किसी से भी माफी मांगना पड़ी तो सरेआम मांगूंगा। शुक्र अदा कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिला। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। समाअत के दौरान मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि नैब तरामीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, कानून बदल सकते थे मगर ऑर्डिनेंस लाए। ये मिली भगत से मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अदालत ने वकील मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई ये नकात नोट कर लें, हम इन सवालात पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को अगली समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। ऑर्डिनेंस के जरिए एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। क्या सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने वफाक के वकील मखदूम अली खान को मुखातिब करते हुए कहा, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया, बेखौफ लीडर जरूरी है। क्या आप समझते हैं ये तीनों चीजें मौजूद हैं? आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत के मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। दोहरी शहरियत वाला जज बन सकता है? हमें दोहरी शहरियत पर घर भेज दिया जाता है। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक आइन में ऐसी पाबंदी नहीं कि दोहरी शहरियत वाला जज ना बन सके। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। आप एक बैरून मुल्क का हल्फ उठाते हैं और यहाँ एक अहम इदारे की अहम कुर्सी पर भी हैं। तासुर दिया जा रहा है कि फौज और अदलिया में जंग चल रही है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। करनी चाहिए और ख़ासकर अदलिया को ज़ेर एताब नहीं लाना चाहिए। उसकी एक रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो जो एक रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जज साहिबान किस्म के दरवाजे के पीछे होते। अदलिया ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया। किसी को अदलिया की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। जिसका दिल करता है उठकर ऐसी बातें करता है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदलिया के पास जवाब देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, वो दरवाजे के पीछे होते हैं और अदलिया इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकती। अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि उनके मामलात में दखल ना दिया जाए। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सजा सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी अदा ना की गई तो वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, बाइस शर्म बात है, हम सबको पता है कौन क्या कर रहा है। जो लोग बात करते हैं वही लापता हैं। सियासी एक्टिविस्ट को भी उठा लिया जाता है। अब फिर वक्त आ गया कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर जाती हैसियत में पेश हों, या तो ये कहें कि रॉ के एजेंट आए थे और उठा कर ले गए। एसएसपी ऑपरेशन ने बयान दिया, जियो फेंसिंग कर ली गई है, कुछ वक्त लगेगा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इब्तदाई तखमीने पर IMF से मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई तखमीना $22 अरब लगाया। पांडा बॉन्ड्स का इजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल $1.5 अरब से जायद इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड्स का इजरा प्लान में शामिल। दोस्त ममालिक से तकरीबन $12 अरब कर्ज रोल ओवर होगा। रवा माली साल की मौजूदा और आखिरी तिमाही में $2 अरब से जायद इनफ्लो प्लान में शामिल। आइंदा माली साल के दौरान पांडा बॉन्ड्स पहली तिमाही के दौरान ही जारी किया जाएगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी प्लान में शामिल की गई है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। बैरूनी सरमायाकारी का फरोग और सिफाती महाज पर कामयाबी मिल रही है। सेहरा पूरी टीम को जाता है, यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने मुआशी पॉलिसियों, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। अरकान कौमी असम्बली का मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और सिफारती महाज पर कामयाबियों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। पाटा और पाटा भी टैक्स नेट में आएंगे। मजीद टैक्स छूट नहीं मिलेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, साबका पाटा और फाटा की टैक्स और ड्यूटी छूट का इस्तेस्ना 30 जून को खत्म होने जा रहा है। 6 साल से इस्तेस्ना चल रहा है, अब ये टैक्स छूट वापस ली जा रही है। उनमें कोई नई कानून साजी तजवीज़ नहीं कर रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा सलीम रहमान ने कहा कि हम इस तरह ये टैक्स नहीं देंगे, एहतजाज करेंगे। कश्मीर में जो एहतजाज हुआ है उससे ज्यादा करेंगे। असद कैसर ने कहा, क्या साबका फाटा और पाटा बुरे हालात से निकल आए? अब भी वहां गोलाबारी जारी है। 40 साल से जंग में इन इलाकों की मईशत तबाह हो गई। कौमी असम्बली में PTI रहनुमा जरताज गुल और विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा में तल्ख कलामी। जरताज गुल का तारिक बशीर चीमा पर नासेब अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। जरताज गुल स्पीकर को तफसीलात से आगाह करते आबदीदा। PTI के अरकान का ऐवान में एहतजाज। तारिक बशीर चीमा को बजट सेशन में मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर एजाज सादिक ने अपने चैम्बर में दोनों अरकान में सुलह करा दी। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफी मांग ली। उमर अयूब ने मामला खुश असलूबी से हल करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी, अब 12 साल पुरानी होगी। आपका खबर देना राइट है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं करें कि ये पोर्ट्रे करें कि जैसे मैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं था 10 साल पहले। राइट ऐसे किए गए जैसे पता नहीं, अल्लाह ना करे कि पता नहीं किस पैसों से आई है, क्या है क्या नहीं। कानूनी तौर पर बैरूनी मुल्क में सरमायाकारी गलत नहीं है। अगर किसी ने गैर कानूनी पैसे से जायदाद खरीदी तो इंक्वायरी करें। हमने बिजनेसमैन को गाली बना दिया। जो तरक्की करता है उसे चोर कहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर में होने वाली कुशीदगी में हमसाया मुल्क का ताल्लुक निकल रहा है। हमारे पास शवाहिद हैं कि कैसे बैरूनी मुल्क से सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई, अमवात का प्रोपेगेंडा किया गया, वीडियोस को एडिट किया गया। मुकम्मल सबूत मीडिया के सामने पेश करेंगे। गंदम खरीद
सीने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया। और कहते हैं गंदम का बहरान आ गया है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई गंदम का बहरान नहीं है फूलनगर वालों। एक तरफ करप्शन में लुथड़े लोगों का पेट भरना और दूसरी तरफ गरीब 13 करोड़ अवाम की रोटी सस्ती करना। तो मरियम नवाज शरीफ पंजाब के 13 करोड़ अवाम की रोटी के साथ खड़ी है। सियासी पोस्टिंग होगी तो पुलिस काम नहीं कर सकती। अरकान असेंबली पुलिस में तबादलों के लिए सिफारिश ना करें। पंजाब में सिर्फ मेरिट पर काम होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। 4 माह में 400 अरब रुपए का किसान पैकेज ला रहे हैं। किसानों को यकीन दिलाती हूं जो पैकेज ला रहे हैं, तारीख में किसान को इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला होगा। महंगाई जब बढ़ जाती है तो कम करना आसान नहीं होता। सूबे की कोई सड़क 5 साल बाद टूटी हुई नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की अली अमीन गन्नापुर से मुलाकात, बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक ब्रीफिंग, बिजली की बंदिश कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी। लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा तयशुदा शेड्यूल से 1 मिनट भी ज्यादा लोड शेडिंग की गई तो मुतालिका एक्सियन के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। अवाम को रिलीफ ना मिला तो अमन व अमान के संजीदा मसाइल जन्म लेने का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी वज़ीर तवानाई को CM हाउस आने की दावत। पाक बहरिया हमेशा पाकिस्तान के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। पाक बहरिया की मादरे वतन के लिए बहादुरी और कुर्बानियों की काबिल फ़ख्र तारीख है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वीं PN स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। कसीर जहती रवायती और गैर रवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस का दोस्ताना अंदाज में मुकाबला करने में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कोशिशों पर रोशनी डाली। पाक बहरिया के बतौर जंगी तैयारी के किरदार को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी भी की। अरब लीग का फ़लस्तीनी इलाकों में बैनुल-अक़वामी अमन फौज तैनात करने का मुतालबा। बहरीन में मुनाकिदा इजलास में गजा में जंगबंदी, इजरायली फौज के इनखला और 2 रियासती हल पर अमल दरामद का भी मुतालबा। इजलास की एलामी में कहा गया कि फ़लस्तीनियों को जायज़ हुकूक, अमन और आज़ादी से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की इजराइल कोशिश नाकाम और नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी जोर। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार, रफ़ा में ऑपरेशन को फैसला कुन करार दे दिया। नेतन्याहू का कहना है रफ़ा में जारी लड़ाई फ़लस्तीनी ग्रुपों के खिलाफ अहम लड़ाई है। रफ़ा ऑपरेशन आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ों का फैसला करेगा। दूसरी जानिब नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है रफ़ा में फौजी ऑपरेशन इसराइल की गलती होगी। गजा की सूरत हाल बदस्तूर खराब हो रही है। इसराइल को गजा के शुमाली और जनूबी इलाकों में इमदाद पहुँचाना होगी। हमास को शिकस्त देने के लिए दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है। अमरीका तमाम दस्तयाब ज़राए से इमदाद में इजाफे के लिए काम कर रहा है।